और आप जघन्य पाप करेंगे तो जघन्य तरीके से भुगतना पड़ेगा। थोड़ा करेंगे तो थोड़ा भुगतना पड़ेगा, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा। कर्म का फल किसी को छोड़ता नहीं है। तो आप ध्यान रख लीजिए, इस बात को हम सभी लोगों को गांठ बांधना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में एक और एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। चारों तरफ बाबेला खड़ा है। कुछ लोग चाहता है कि ये चर्चा क्यों कर रहे हो, दिखाई दो, ले आओ। नहीं हो तो क्यूआईब नेटवर्क से संपर्क कर लो। संपर्क किया भी गया, संपर्क भी हुआ, पुष्टि कर रहे हैं हम। चर्चा हो रही है आदित्य ठाकरे की नई सीडी का, और वो सीडी अगर बाजार में आ गई तो पिता पुत्र मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और वो देश छोड़ सकते हैं, देश छोड़ के भाग सकते हैं। ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं। दावा कौन कर रहे हैं? उद्धव और आदित्य के करीबी, उद्धव के भी नहीं, आदित्य के करीबी, जिन्होंने हाल ही में पाला बदला है, हाल ही में इस पार्टी को छोड़कर बहिर्गमन किया है। और बहिर्गमन करने के उपरांत जब संजय राउत ने गाली गलौज शुरू किया, गद्दार है, इस्तीफा देकर के देखो, मैं दिखाता हूं तुमको। अरे बरली के ही है, गद्दार हो, इस्तीफा देकर के देखो, देखते हैं तुम क्या कर लोगे। ये सब जब कहानी शुरू हुई तो आदित्य ठाकरे के बड़े करीबी, उद्धव ठाकरे के नाक के बाल, ब्लू आइड बॉय, जितने भी अलंकरण आप दे सकते हैं अलंकरण दे दीजिए, देना ही चाहिए, क्योंकि थे वो, हैं, अभी भी हैं, अब तो नहीं है। श्रीमान सचिन अहीर नेता है, शिवसेना उद्धव के कल तक थे, अब नहीं है। अब कहां हैं वो? अब हैं शिवसेना, असली शिवसेना में। मतलब बाला साहब ठाकरे की परंपरा की शिवसेना के ध्वजवाहक कौन हैं? एकनाथ शिंदे। और बाला साहब ठाकरे की परंपरा के ध्वजवाहक एकनाथ शिंदे जी की पार्टी असली शिवसेना, जिसका निशान तीर कमान, उसी शिवसेना के अब हिस्से हो गए श्रीमान सचिन अहीर। गाली गलौज जब शुरू हुआ तो सचिन अहीर ने कहा एक सीडी है, और वो सीडी अगर हमने क्यूआईब नेटवर्क को दे दिया, हमने अगर क्यूआईब नेटवर्क को दे दिया तो क्यूआईब नेटवर्क उस सीडी को दिखा देगा। क्यों? क्योंकि क्यूआईब नेटवर्क के पास और भी कई सबूत थे जो हमने अतीत में दिखाए हैं। तो सबसे पहले सचिन अहीर को लगा कि बेहतर होता कि क्यूआईब के पास वो सीडी पहुंचा ही दी जाए। अब मैं ये बात तो नहीं कहूंगा कि वो सीडी मेरे पास है या नहीं है, चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन चर्चा हो रही है कि क्यूआईब नेटवर्क एक सॉलिड, दम ठोकने वाला, 3 साल से लड़ाई लगातार बाप बेटे के खिलाफ लड़ रहा है, दिशा और सुशांत को न्याय दिलाने के लिए। तो सचिन अहीर ने दावा किया, और कहीं तो देंगे, मुमकिन हुआ तो क्यूआईब को दे देंगे। अब इस सीडी की चर्चा के बाद मित्रों, परिवार में हड़कंप मच गया, हड़कंप मचा हुआ है। वो सीडी है क्या? क्या वो सीडी दिशा सालियान के संबंध में है, या वो सीडी ड्रग रैकेटियर के संबंध में है, या वो सीडी अशोक खरात, रूपाली चापनकर, इसके संबंध में है? क्या वो सीडी शाम 6 बजे के बाद जो शाम और रातें रंगीन होती हैं उसकी सीडी है, या इस बाप बेटे दोनों की सीडी ज्वाइंट सीडी है जिसमें कुछ कहा जा रहा है? हर तरफ चर्चा का बाजार गर्म है। सीडी में है क्या? सचिन अहीर ने चौंका दिया। सचिन अहीर ने कहा कि अगर
गाली गलौज बंद नहीं किए तो हम ये सीडी ले आएंगे बाजार में, दुनिया देखेगी तुम्हारी सच्चाई। अब हालांकि सीडी बात चलती नहीं, आजकल यूएसबी चलता है, लेकिन बेचारे पुराने नेता हैं तो सीडी सीडी कह रहे हैं। सीडी का मतलब यूएसबी, यूएसबी में है, मतलब डिजिटल प्रूफ्स हैं वीडियो के। और वीडियो प्रूफ्स की बात सचिन अहिर कह रहे हैं, और अगर वो वीडियो प्रूफ्स पब्लिक डोमेन में आ गई तो सचिन अहिर जी का कहना है कि ये दोनों पिता पुत्र मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बल्कि ये दावा कर रहे हैं कि ये देश छोड़ देंगे। मुंह तो दिखाना छोड़ दीजिए, ये इनकी हालत ये हो जाएगी कि वो देश में नहीं रहेंगे, देश छोड़ देंगे। अब उस सीडी में क्या है जिसकी वजह से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है? उसके बाद भी देखिए इनकी धृष्टता, कैमरे पर आकर के प्रायोजित अखबारों को बुला करके, जो पता नहीं शायद उनके पेरोल पर रहते होंगे, कोविड के दौरान में उनको बुलाया गया था, तो उनको दे रहे हैं कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं हो रहा है, ऑपरेशन फडणवीस हो रहा है। ठाकरे की हिमाकत देखिए, उनकी पार्टी के, उनके करीबी, उनके नाक के बाल, उनके ध्रुव तारे, उनके आंखों के तारे, उन्हीं के को कटघरे में खड़े करते हुए कह रहे हैं कि सीडी दिखाएंगे तो शोर मच जाएगा, बवाल मच जाएगा पूरी दुनिया में। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये पूरे मामले को अलग रंग दे रहे हैं, वो अलग करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मामला हमारा है ही नहीं, ऑपरेशन टाइगर है ही नहीं, हमारी पार्टी को तोड़ने का मामला है ही नहीं, ये खेल कुछ और चल रहा है। खेल क्या चल रहा है? तो अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को हाशिए पर डालना चाहते हैं। क्यों? अमित शाह को देवेंद्र फडणवीस से डर लग रहा है। अब ये देखिए बेवकूफी, ये अब इसे नौसिखिया नेता नहीं है ये, आप गलतफहमी में मत रहिए साहब, ये नौसिखिया नेता नहीं है, बड़े चालाक हैं, बड़े चतुर हैं, बड़ी साफगोई से ये कहानी कह रहे हैं। ये पूरे प्रकरण को, ये सीडी प्रकरण को बड़ी साफगोई से वो देवेंद्र फडणवीस पर शिफ्ट करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमारे और उद्धव ठाकरे, अमित शाह, मोदी का नहीं है, न ही फडणवीस का है। ये लड़ाई है अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का। और इसलिए एकनाथ शिंदे अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं और वो सांसदों का जुगाड़ कर रहे हैं, और उनको बनना है प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में। अरे भाई, उनको प्रधानमंत्री बनना होगा तो उनकी पार्टी तय करेगी ना। और अपनी पार्टी को वो क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं ये? तो अमित शाह को अगर प्रधानमंत्री बनना है